हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ट्यूटोरियल सेंटर में। मैं उर्मिला कंवर। आज मैं लेने जा रही हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट। आज हम जो पढ़ेंगे वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके कुछ एक्सेप्शनल केसेस। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डेफिनेशन। मेटल्स मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म कटायंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। वह एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पर कटायंस फॉर्म करते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म अनायंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। वह एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पर अनायंस फॉर्म करते हैं, यानी कि नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं, उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे आपको तीन तरह के एलिमेंट्स दिखाई देंगे। जो ग्रे कलर में है वो सारे मेटल्स हैं, जो ग्रीन है वो मेटलॉइड्स हैं, और जो ब्राउन है वो सारे नॉन मेटल्स हैं। इससे ये साफ होता है कि हमारे नेचर में जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनमें सबसे ज्यादा नंबर के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, एज कंपेयर टू मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। आइए अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अपीयरेंस के बारे में। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी नेचर के होते हैं, उनके ऊपर एक शाइन पाई जाती है। इसी प्रॉपर्टी को हम लस्टर कहते हैं। मतलब मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी और लस्टरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल होते हैं, उन पर कोई शाइन नहीं पाई गई है, इसलिए वो नॉन लस्टरस होते हैं। हार्डनेस की बात करते हैं। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है जो इजीली ब्रेक हो सकते हैं। मेलेबिलिटी मेलेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को थिन शीट में कन्वर्ट कर देने की जो एबिलिटी है उसे हम मेलेबिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली मेलेबल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होते हैं। मतलब मेटल्स को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉन मेटल्स को हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डक्टिलिटी डक्टिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू वायर। किसी भी एलिमेंट को एक थिन वायर में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी है उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। हीट कंडक्शन मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करते हैं। मेटल्स जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टेट की बात करते हैं। मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स सॉलिड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। डेंसिटी मेटल्स की डेंसिटी जो होती है वो जनरली हाई होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। सोनोरिटी की बात करते हैं। सोनोरिटी मतलब इट इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड, यानी कि किसी भी एलिमेंट को जब आप हिट करते हैं तो अगर उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है मतलब वो सोनोरस है। तो जनरली सारे मेटल्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वह सोनोरस होते हैं। और नॉन मेटल जो है वो नॉन सोनोरस है, मतलब हिट करने के बाद उसमें से कोई कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होती है, नॉन मेटल्स की लो होती है। चार्ज की बात करते हैं। मेटल्स जो है वो जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो उनके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जबकि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इसलिए उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये तो थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इनमें हम कुछ देखेंगे एक्सेप्शनल केसेस। कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे अपीयरेंस के बारे में। बच्चों हमने ये देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। मगर इसमें जो एक्सेप्शनल केस पाया गया है वो है आयोडीन का। आयोडीन एक नॉन मेटल है मगर फिर भी उस पर लस्टर पाया गया है। हार्डनेस की बात की थी हमने तो देखा था मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। मगर सोडियम, पोटेशियम और लेड यह मेटल है मगर फिर भी इनका नेचर बहुत ही सॉफ्ट है। जबकि डायमंड एक नॉन मेटल है फिर भी बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। इतना ही नहीं, डायमंड जो है वो नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है। हीट कंडक्टिविटी की बात की थी हमने तो हमने देखा था मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं। मगर हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है मगर फिर भी वो हीट को कंडक्ट कर सकता है। जबकि लेड और मर्क्यूरी यह मेटल होने के बावजूद भी हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की थी हमने, मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, मगर ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टेट की बात की थी हमने, मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में पाए गए हैं, नॉन मेटल्स सॉलिड एंड गैसियस स्टेट में पाए गए हैं, मगर मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, और ब्रोमीन जो है वो ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। डेंसिटी के बारे में हमने देखा था, मेटल्स जो है उनकी डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, मगर सोडियम और पोटेशियम ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी कम है, बहुत ही कम है, हालांकि इनकी डेंसिटी वाटर से भी कम पाई गई है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने बात की थी, मेटल्स जो है वो जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, जबकि नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मगर गैलियम और सीजियम ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। चार्ज के बारे में हमने बात की थी, मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मगर हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो ये थे बच्चों कुछ केमिस्ट्री के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू वेरी मच।